तो कैसे हैं। और एक बार फिर रावत सर के साथ जुड़ जाइए। जैसे कि हम एक बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट पढ़ा रहे हैं, हमने आपको बताया था कि हाउ ए फिजिकल क्वांटिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। और पिछले 2 वीडियो में हमने लीनियर रिलेशन बताया कि जब एक फिजिकल क्वांटिटी या तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड न करे, यानी y मैथमेटिकली कैसे रिलेट हो, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के पावर 0 हो, या दूसरा रिलेशन क्या हो, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x हो, तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। पहले वाले केस में पैरेलल स्ट्रेट लाइन, दूसरे में इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, आज हम नॉन लीनियर रिलेशन बताएंगे, यानी नॉन लीनियर रिलेशन या इक्वेशन नॉन लीनियर इक्वेशन। जैसे कि बच्चों, यदि एक फिजिकल क्वांटिटी सपोज दैट y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर, y एक फिजिकल क्वांटिटी है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी x है। इफ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के पावर x स्क्वायर, यानी x के पावर 2, तो इसको हम कहते हैं कि y इज चेंजिंग विद x एज नॉन लीनियरली। यदि ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यदि एक फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ अनदर फिजिकल क्वांटिटी, तो हम ये कहते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ एज नॉन लीनियरली या एज पैराबोलिक चेंज होती है। क्योंकि अभी देखेंगे y और x के बीच का जो रिलेशन होगा, इक्वेशन होगा, वो पैराबोलिक होगा। ठीक है, तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा x स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं अंडर रूट y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, वही चीज़ है। यदि अंडर रूट y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x है तो दोनों साइड का हम स्क्वायरिंग करेंगे तो यही रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये मैथमेटिकली रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि x जिस अनुपात में, जिस रेशियो में चेंज होगा, उस रेशियो में y नहीं चेंज होगा। क्योंकि पिछले हमारे वीडियो में हमने ये बताया है, जब एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो इसमें y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x में बच्चों क्या होता है, x जिस रेशियो में चेंज होता है, जैसे डबल कर दे तो y विल आल्सो डबल, यानी y भी डबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, x n टाइम्स हम बढ़ाएंगे इसमें तो y n स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ y x के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बच्चों, इसका ग्राफ क्या होता है, ये ग्राफ डिपेंड करेगा कि आप ग्राफ किसके बीच में प्लॉट कर रहे हो। देखो, हमने यदि ग्राफ y एक्सिस में y ले रहे हैं और यहाँ x ले रहे हैं, यदि कोई ग्राफ में पाते हैं, 2 एक्सिस होती हैं ग्राफ में, जैसा कि हमने बताया है 2 एक्सिस होंगे। ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है बच्चों? परपेंडिकुलर होती है। यदि हम एक एक्सिस में एक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, दूसरी एक्सिस में दूसरी फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, और हम ये पाते हैं कि वर्टिकल एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी हॉरिजॉन्टल एक्सिस की क्वांटिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कंफर्म है दोनों के बीच का ग्राफ जो होगा वो पैराबोलिक होगा। क्या होगा? पैराबोलिक। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे केस जब ये फिजिकल क्वांटिटी यहाँ एक्स एक्सिस में ली गई फिजिकल क्वांटिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका y का वेरिएशन x के साथ एज पैराबोलिक होगा, यानी y और x के बीच का जो ग्राफ होगा पैराबोला होगा। और ये पैराबोला किसकी तरफ बेंड होगा? देखो बच्चों, y x इक्वेशन में देखते हैं y में पावर 1 है और x में पावर 2 है। जिसमें पावर 1 होता है उसकी एक्सिस की तरफ पैराबोला बेंड होता है, तो ये y एक्सिस की तरफ बेंड होगा, पैराबोला होगा। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरह से आपको देखना है। यही देखिए, यदि हम ग्राफ
ये बनाएं। देखिए, हमने आपको बताया था पिछले 2 वीडियो में भी ग्राफिकली रिलेशन बिटवीन 2 फिजिकल क्वांटिटी हमने डिस्कस किया था। ग्राफ बनाने के लिए ये मैटर होता है कि ग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉट कर रहे हैं। देखो बच्चों, पहला ग्राफ y वर्सेस x है और दूसरा ग्राफ y वर्सेस x स्क्वायर है। तो हमने क्या कहा, देखो y इस फिजिकल क्वांटिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन इस रिलेशन में y जो वर्टिकल एक्सिस में ले रहे हैं, ये क्वांटिटी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ले रहे हैं इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर। तो y वर्सेस x स्क्वायर ग्राफ स्टिल स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास इक्वेशन होगा। इक्वेशन क्या है? y इक्वल के एक्स स्क्वायर। बच्चों, x और y वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि x चेंज करोगे y चेंज होगा, लेकिन k इज रिमेन कांस्टेंट। k क्या है? कांस्टेंट। क्यों इसको कांस्टेंट कहते हैं? बिकॉज k की मान, जो k की वैल्यू है, ना तो x पर डिपेंड करती ना y पर डिपेंड करती। सो k इज कांस्टेंट। देखो, तो यहाँ अब हमें ग्राफ जैसे बनाना है। यदि y और x के बीच का ग्राफ बनाओगे तो पैराबोला होगा, क्योंकि ये जो भी यहाँ है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन यहाँ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर है, इसलिए क्या होगा कि ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होगा। यानी y वर्सेस x स्क्वायर ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन। कई आप फिजिक्स में कई बार ऐसा एक फार्मूला होता है, और फार्मूला में आप देखते हैं कि वही फार्मूला से ग्राफ पैराबोला भी बनता है और वही फार्मूला से ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। ग्राफ में ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि विच क्वांटिटी इज टेकिंग अलोंग वाई एक्सिस, विच क्वांटिटी इज टेकिंग अलोंग एक्स एक्सिस, यानी आप किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करें। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के? ठीक है। अब अगले कंसेप्ट हम देखते हैं कि एक चीज़ और बताएं। देखिए, ग्राफ 2 तरह का होता है। मेनली 2 टाइप्स ग्राफ होता है, एक लीनियर स्ट्रेट पार्ट, एक नॉन लीनियर कर्व पार्ट। देखिए, दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? जो स्ट्रेट पार्ट होता है उसके सारे जो पॉइंट होते हैं सीध में होते हैं, और सारे पॉइंट में टेंजेंशियल लाइन खींचते हो तो सभी एक ही दिशा में होते हैं, और सभी का थीटा एक ही होता है। इसलिए क्या कहते हैं, एक स्ट्रेट पार्ट का स्लोप यूनिक होता है। यूनिक का मतलब सिंगल वैल्यू होता है। वाइल जबकि बच्चों एक कर्व है, कर्व मीन्स अलग अलग पॉइंट का स्लोप अलग अलग होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब एक कर्व है तो हम हर पॉइंट पर टेंजेंशियल लाइन ड्रा करेंगे तो अलग अलग डायरेक्शन में होगा। इसलिए कहते हैं वन स्ट्रेट पार्ट हैज वन स्लोप बट नॉन लीनियर, यानी कर्व पार्ट जो होता है उसका स्लोप वेरिएबल होता है। दिस थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ देखिए, जैसे हमारा ये वाला पैराबोला पार्ट है, तो पैराबोला पार्ट को क्या हम कहेंगे? लीनियर पार्ट, सॉरी नॉन लीनियर पार्ट। तो पैराबोला नॉन लीनियर का मतलब है कि इसका स्लोप वेरिएबल है। देखते हैं, अलग अलग पॉइंट का स्लोप अलग अलग। जैसे हमने ये पॉइंट का स्लोप हमने खींचा, टेंजेंशियल लाइन, वी हैव टू ड्रा ए टेंजेंशियल लाइन। जैसे ये पी पॉइंट है, किसी भी कर्व में किसी पॉइंट पर टेंजेंशियल लाइन बच्चों खींचो, और वो टेंजेंशियल लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जितना एंगल बनाती है, जितना एंगल बनता है, उसका टेंजेंट जो होता है दैट इज स्लोप ऑफ पी पॉइंट, यानी उस कर्व का पी पॉइंट का स्लोप है। हम नोटिस करेंगे ओ से हम यदि ए की तरफ जाएं, ओ से ए जब चलते हैं तो अलग अलग पॉइंट पर खींची गई टेंजेंशियल लाइन का अलग अलग थीटा होता है, और हम ये पाते हैं जैसे ओ से ए की ओर जाएंगे तो जो टेंजेंशियल लाइन है उसका थीटा इंक्रीज होता है। और बच्चों ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़ते हैं, थीटा जब बढ़ेगा, थीटा इंक्रीज होगा तो टेन थीटा विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो इसका मतलब है जो पैराबोला, कैसे है पैराबोला?
वाई एक्सिस की तरफ बेंड है उसका स्लोप एक्स बढ़ने पर बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि अभी और एक पैराबोला आएगा। तो यहाँ हमें ये ध्यान देना है, अभी सिंपली आपको आज जो इस वीडियो में बता रहे हैं कि जब रिलेशन y और x का जस्ट लाइक y बराबर के एक्स स्क्वायर की तरह हो तो y वर्सेस x ग्राफ विल बी पैराबोला, y-x ग्राफ विल बी पैराबोला, व्हाइल y वर्सेस x स्क्वायर ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ हम फिजिक्स के एग्जाम्पल ले लें कि कहाँ कहाँ ये आपको यूज करना है, चाहे जिस लेवल का एग्जाम हो, चाहे आपका नीट का हो, चाहे IIT हो, चाहे डिफेंस एग्जाम हो, चाहे कोई भी जनरल साइंस में फिजिक्स का क्वेश्चन आता हो। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ आपके ग्राफ पैराबोला बनेंगे। देखो जैसे एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग स्प्रिंग। जब स्प्रिंग को हम खींचते हैं ना, कोई स्प्रिंग होती है, हम खींचते हैं तो वर्क करते हैं, और वो वर्क हमारा कहाँ जाता है, वो स्प्रिंग में स्टोर हो जाता है। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यदि हम स्प्रिंग को x एक्सटेंशन करते हैं, x लेंथ इंक्रीज करते हैं, तो स्टोर एनर्जी जो होती है u हाफ के एक्स स्क्वायर। ये चैप्टर तो हम पढ़ा नहीं रहे, केवल ग्राफिकली बता रहे हैं कि कैसे ग्राफ आप प्लॉट करोगे। u क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, स्थित ऊर्जा है। जब स्प्रिंग को कितना स्ट्रेच किया, x, के कांस्टेंट, और आपको ग्राफ प्लॉट करना है u वर्सेस x, u वर्सेस x ग्राफ। तो देखिए u और x का रिलेशन कैसा है, u y एक्सिस में है और x x एक्सिस में है, तो दिस क्वांटिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ विल बी पैराबोला होगा, और किसकी तरफ बेंड होगा? ये u एक्सिस की तरफ बेंड होगा, u एक्सिस की तरफ बेंड होगा, दैट इज ये, ठीक है। यानी बिल्कुल इसी कॉपी है। हमने आपको क्या कहा, यदि y एक्सिस की ली गई क्वांटिटी x एक्सिस की ली गई क्वांटिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दोनों के बीच का ग्राफ पैराबोलिक होगा और बेंडिंग टुवर्ड वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस की ओर होगा। नाउ इट इज क्लियर। आप देखिए, इसी में यार कंफ्यूज नहीं होना है। मान लो सपोज दैट, क्योंकि एग्जामिनर भी बहुत चालाक हो गए हैं, एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो ये सीधे सीधे अब क्वेश्चन नहीं आ रहे। यहाँ आपने रट के गए u वर्सेस x ग्राफ विल बी पैराबोला, बट उन्होंने y एक्सिस में u लिया लेकिन x एक्सिस में x स्क्वायर लिया, तो नाउ ग्राफ इज नॉट पैराबोलिक, ग्राफ नाउ विल बी स्ट्रेट पार्ट, यानी स्ट्रेट लाइन। सो व्हेनेवर यू आर प्लॉटिंग ग्राफ u वर्सेस x स्क्वायर, नाउ ग्राफ का शेप होगा